हेलो दोस्तों, खुशखबरी है मेटाफोर्स के सभी मेंबर्स के लिए कि हमारा जो मेटाफोर्स का वेबसाइट जो अंडर मेंटेनेंस में था और टेक्निकल वर्क जो हो रहा था उसका 90 से 95% जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि बहुत जल्द जो है हमारा मेटाफोर्स का वेबसाइट लाइव होने वाला है और सारे जो फंक्शन जो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से वर्क करने वाला है। ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है दोस्तों। सो इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर लाडो जी की तरफ से जो अपडेट आया है अंडर मेंटेनेंस और अपडेट के बारे में वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए जहां पे आपको सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, ये न्यूज़ दोपहर में ही आई थी। तो यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि टेक्निकल वर्क जो है वो 90 से 95% कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपके धैर्य की सराहना की गई है और साथ ही बताया गया है कि जैसे ही टेक्निकल वर्क कंप्लीट हो जाता है साइट आपके लिए लाइव लाइव हो जाएगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि आई वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आवर प्रोजेक्ट इज रीब्रांडिंग। हमारा जो मेटाफोर्स का जो प्रोजेक्ट है इसका रीब्रांडिंग हो रहा है। अब रीब्रांडिंग मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इस वीडियो में आगे देखिए, आपको सब कुछ मैं डिटेल से समझाऊंगा कि क्या रीब्रांडिंग क्या होता है और इससे हमारे बिजनेस को क्या फ़ायदा होने वाला है और ये क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है, इन शॉर्ट बताया गया है कि आपको एक एक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्रांड नेम है सब कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है यहाँ पे। साथ ही इसके जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी कुछ कुछ चेंजिंग आ सकता है। जैसे आपका ये प्रोडक्ट इट प्रोड्यूसेस हो गया, कंपनी का नेम और ब्रांड वगैरह हो गया, साथ ही उसका नेम, लोगो, स्लोगन, विजुअल डिजाइन विथ उसके साथ साथ पोजीशनिंग में भी यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रीब्रांडिंग एक्चुअली में होता क्या है और इससे हमारे बिजनेस को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, आपको समझने वाली बात यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि रीब्रांडिंग एक्चुअली में होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, रीब्रांडिंग किसी संगठन की कॉरपोरेट छवि को बदलने की एक प्रक्रिया है। मतलब किसी भी कोई भी जब कम्युनिटी रहता है कोई भी तो उसके छवि को मतलब उसके इमेज को बदलने की एक प्रक्रिया को कहते हैं रीब्रांडिंग। मतलब उसका जो ब्रांड वैल्यू है उसको फिर से रीएस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब फिर से स्थापित किया जाता है, चेंज किया जाता है। यह पहले से स्थापित ब्रांड के लिए एक नया नाम, प्रतीक या डिजाइन में बदलाव देने की एक बाजार रणनीति है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत क्या होता है कि पहले से कोई ब्रांड नेम स्थापित है तो उसका एक नया नाम या प्रतीक या डिजाइन में कुछ कुछ चेंजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इस रणनीति के तहत। रीब्रांडिंग के पीछे का जो विचार है वो बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धाओं से एक ब्रांड के लिए एक अलग पहचान बनाना है। यहाँ पे जो रीब्रांडिंग किया जा रहा है इसके पीछे कहीं न कहीं मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उस कम्युनिटी के या फिर संगठन के, उससे अलग पहचान बनाने के लिए रीब्रांडिंग किया जाता है। अब इसका डिटेल से जानिए। किसी कंपनी के रीब्रांडिंग के लिए जाने के कई कारण हैं। मतलब मेटाफोर्स का जो है यहाँ पे जिसका रीब्रांडिंग यहाँ पे होने जा रहा है तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, कोई भी संगठन जब रीब्रांडिंग के लिए जाता है तो उसका क्या कारण होता है। आप देखिए, एक प्रमुख कारक ग्राहकों से जुड़ना है। रीब्रांडिंग का एक प्रमुख कारक जो होता है वो अपने कस्टमर से कनेक्ट होने के लिए, कस्टमर से जुड़ने के लिए भी किया जाता है। रीब्रांडिंग व्यवसाय के लिए अच्छा है लेकिन साथ ही यह जोखिम भरा भी हो सकता है। हमेशा एक संभावना है कि उपभोक्ताओं को नया ब्रांड पसंद नहीं आए। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होता है वो ये होता है कि हो सकता है जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको ये नया ब्रांड पसंद नहीं आए, ये जोखिम भरा हो सकता है। रीब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है। एक होता है कि आपका एक प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग और दूसरा होता है रिएक्टिव रीब्रांडिंग। प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग तब की जाती है जब कोई कंपनी यह मानती है कि बढ़ने, कुछ नया करने और नया व्यवसायों और ग्राहकों को जोड़ने और अपने उपयोगकर्ताओं के साथ फिर से जुड़ने का अवसर। मतलब यहाँ पे रीब्रांडिंग का 2 टाइप बताया गया है। एक होता है आपका प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग जिसके तहत होता है कि कंपनी यह मानती है कि यहाँ पे कंपनी के विकास के लिए, कंपनी के यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए और नए कस्टमर्स और नए व्यवसायों को जोड़ने के लिए अपने यूजर के साथ फिर से जोड़ने का एक नया अवसर है यह। और नए लोगों ने कंपनी की मूल्य सृजन, नवाचार और उच्चतम वैश्विक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। तो ये होता है आपका प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग जिसके तहत मतलब कुछ डेवलपमेंट का बात होता है। और रिएक्टिव रीब्रांडिंग उस स्थिति में की जाती है
जब मौजूदा ब्रांड को बंद कर दिया गया हो या फिर बदल दिया गया हो, उसको उस टाइप में रिएक्टिव रीब्रांडिंग की जाती है, राइट। तो मेटाफोर्स का जो ये रीब्रांडिंग हो रहा है वो आपका प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग है, रिएक्टिव रीब्रांडिंग नहीं है, क्योंकि रिएक्टिव रीब्रांडिंग तब की जाती है जब मौजूदा ब्रांड को बंद कर दिया गया है, कोई कंपनी बंद हो जाती है या फिर उसका डिफेमेशन हो जाता है, कोई गलत मान्यता हो जाता है उसके बारे में, उस टाइम रिएक्टिव रीब्रांडिंग की जाती है। तो मेटाफोर्स में ये जो रीब्रांडिंग हो रही है वो आपका प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे है कि अपने कस्टमर से जुड़ने के लिए और मेटाफोर्स के डेवलपमेंट के लिए, यूजर्स के हित के लिए ये रीब्रांडिंग जरूरी है। इस तरह की कार्रवाई के संभावित कारण विलय और अधिग्रहण, कानूनी मुद्दे, धोखाधड़ी जैसे नकारात्मक प्रचार और प्रतिस्पर्धा को मात देने का लक्ष्य या फिर अपना खुद का स्थान बनाना हो सकता है। रिएक्टिव रीब्रांडिंग जो होता है वो बहुत रीजन से होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया आपको, कुछ कानूनी मुद्दे की वजह से डिफेमेशन हो जाता है, या फिर कुछ अधिग्रहण हो जाता है, या फिर वहाँ पे धोखाधड़ी जैसे कुछ यहाँ पे इंसिडेंट वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर कोई अदर कंपनी से कंपटीशंस है तो कंपटीटर्स को यहाँ पे हराने के लिए और मात देने का लक्ष्य रखने के लिए रिएक्टिव रीब्रांडिंग उस समय की जा सकती है। यहाँ पे आइए एक उदाहरण की मदद से यहाँ पे समझते हैं कि 2009 में धोखाधड़ी के खुलासे के बाद सत्यम कंप्यूटर सर्विस दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी और कंपनी को टेक महिंद्रा को बेच दिया गया था। पूरी प्रक्रिया को सरकारी अधिकारियों ने नज़रअंदाज कर दिया और फिर टेक महिंद्रा ने कंपनी को महिंद्रा सत्यम के रूप में रीब्रांड कर दिया गया और वर्ष 2013 में इसने खुद को सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के साथ विलय कर लिया। तो समझ सकते हैं रीब्रांडिंग का मतलब होता है एक नया नाम देना, एक नया पहचान देना, जिसके तहत उसका जो इमेज रहता है उसको बदल कर फिर से वहाँ पे उसको रीएस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेटाफोर्स में जो हो रहा है वो आपका प्रोएक्टिव रीब्रांडिंग हो रहा है, जिसके तहत यहाँ पे आगे बढ़ने का और कुछ यहाँ पे नया इनोवेशन करने का, साथ ही नए नए प्रोग्राम और नए कस्टमर्स को जोड़ने और अपने यूजर्स के साथ फिर से जोड़ने के लिए ये रीब्रांडिंग की जा रही है। नए लोगों ने कंपनी की मूल्य सृजन, नवाचार और उच्चतम वैश्विक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को उजागर किया है, जिसकी वजह से रीब्रांडिंग यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहाँ पे बदलने वाला है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रीब्रांडिंग के नाम पर चेंजिंग किया जाएगा यहाँ पे, जो कि आपके हित में के लिए ही रहेगा और आपके बिजनेस के हित के लिए ही रहेगा यहाँ पे। दोस्तों आने वाले समय में, आने वाले क्वाड्रेंट में 2024 के लास्ट में या फिर 2025 के फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे अपडेट होने हैं जो कि मेटाफोर्स की छवि को बदल सकता है और मेटाफोर्स का जो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम है उसको कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे कि आपका फोर्स कोइन का अलग अलग एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो गया, मेटावर्स का यहाँ पे लॉन्चिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे अपडेट्स आने हैं जो कि मार्केट में तहलका मचा सकता है, रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो इसीलिए रीब्रांडिंग थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि इसका तगड़े वे में मार्केटिंग हो सके। इसीलिए आपको यहाँ पे एक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी यहाँ पे मतलब आपको दी जा रही है और साथ ही यहाँ पे जो चेंजेस यहाँ पे जो ज़रूरी हैं वो चेंजेस भी यहाँ पे किए जा रहे हैं ताकि आपका यहाँ पे फ़ायदा हो। तो बहुत जल्द सिस्टम लाइव होने वाला है और सब कुछ आपको सुचारू रूप से वर्किंग आपको मिलने वाला है, क्योंकि 90 to 95% कंप्लीट हो चुका है, तो 100% भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपको पूरा का पूरा वेबसाइट आपको लाइव मिल जाएगा और आपका वर्क भी सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी तक आप पेशेंस रखे हुए हैं, थोड़ा और पेशेंस रखिए, अभी कुछ भी गलत कदम नहीं उठाइए जिससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा, राइट। इस अपडेट वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू सो मच।